एपिसोड 3 की शुरुआत में सभी लोग हैरान थे कि स्कूल के पहले दिन ही साकुरा और यूटारो की फाइट हो रही है, जिसपे लियो कहता है, यार ये कितना औसम लग रहा है ना। तुम्हें ये सच में मजा आ रही है? मेरी तो फट के 4 हुई है लियो। तुम समझे नहीं नीरे, यूटारो हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। और जब साकुरा ने कहा कि मैं तुम सबको हरा के टॉप पोजीशन पे आऊंगा, यूटारो तभी साकुरा के दुश्मन बन गया था। मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो लियो। दरअसल क्यूटारो मिडिल स्कूल से आया है और उसका टैलेंट को सभी लोग जानते हैं। वो स्कूल में एंटर होने से पहले इसका मेंबर था और कमाल की बात यह है क्यूटारो अपने टॉप वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और यही वजह है कि जब साकुरा ने कहा कि वो टॉप पे पहुंचेगा तो क्यूटारो को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी साकुरा का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से क्यूटारो एक जोरदार मुक्का मारता है, पर साकुरा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से क्यूटारो के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है। फिर साकुरा कहता है, तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दोगे? तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम किसी के पीछे चल रहे हो और मैं अकेला। क्यूटारो फिर से साकुरा की ओर बढ़ता है। इतने में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है, क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों को सुनाई दे रही है? वैसे मेरा नाम है ओमेमिया। अब ये कौन है? पता नहीं मुझे अब कैसे कैसे लोग मिलेंगे। आप सभी का स्कूल में स्वागत है। इतने में साकुरा क्यूटारो से कहता है, ए बड़े बाल वाले लौंडे, चलो फिर से लड़ाई करे। लेकिन साकुरा ये देख हैरान था कि ये सभी लोग एकदम शांत से खड़े हैं। लगता है ये जो स्पीकर में आदमी है वो शायद स्कूल का हेड होगा। फिर ओमेमिया कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें बताना तो भूल गया, मैं हूँ बोफिरन का हेड हैजे में ओमेमिया। ओ तो ये बंदा है इस स्कूल का सबसे ताकतवर आदमी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम सब अभी बच्चे हो तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है। जाओ मजे करो, घूमो फिरो, जहाँ मन करे वहाँ घूमो। और हाँ, मेरी पसंदीदा जगह समुंदर है तो वहाँ जरूर जाना दोस्तों। वैसे भी हमें समुंदर क्यों जाना है? मुझे तो बोर लगता है। अगर बॉस ने कहा है समुंदर जाने को तो जाना चाहिए। बेचारा नीरे डरे डरे साकुरा के पीछे खड़ा हो जाता है। फिर ओमेमिया कहती है, और आखिरी बात, इस टाउन को प्रोटेक्ट करना जो तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसे भूलना मत। तुम बच्चों को बोफिरन नाम क्यों दिया गया है तो इस नाम को कभी भी झुकने मत देना बच्चों। जो सुन सभी बच्चे जोश में कहते हैं, यस सर। मानना पड़ेगा ये आदमी भले से सामने नहीं खड़ा था, पर फिर भी इसकी बात सभी लोग कितने अच्छे से सुन रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग फाइटर होने में बहुत ही फायदा है। जिसपे लियो आके कहता है, तो अब तुम दोनों ने तो हेड की बात सुन ली है, तो अब तुम दोनों को एक दूसरे से हाथ मिला लेनी होगी। ये क्या मजाक चल रहा है? तू भूल रहा है लियो कि लड़ाई इसने पहले शुरू की थी। क्यूटारो ये सोच के हाथ बढ़ाता है कि अगर हेड को पता चलेगा तो वो उसके बारे में बहुत गलत सोचेंगे और वो अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। तभी नीरे कहता है, अब ज्यादा मत सोचो साकुरा, हाथ मिला लो प्लीज। और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन उसमें भी ये दोनों जानबूझ के एक दूसरे के हाथ को दबा रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक स्टूडेंट आके कहता है, तुम सब लोग जल्दी से बाहर चलो। अभी अभी तो हम अंदर आए थे, तो अब फिर बाहर। देखो टाइम पास मत करो, जल्दी चलो वरना वो लोग मुझे डांटेंगे। ये सब के सब बाहर आने के बाद हम इराकी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, तुम लोग यहाँ पे आने के लिए 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगा लिए, यानी तुम सब लोग एक नंबर के कामचोर हो। जिसपे साकुरा कहता है, ये तो इराकी है। हे साकुरा, तुम इराकी को कैसे जानते हो? कल जब मैंने कैटुआ को बचाया था। इतने में इराकी साकुरा को पकड़ के साइड में लेके जाता है और कहता है, देखो साकुरा, कल जो भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैंने कटुआ की जान बचाई है, प्लीज। इराकी के जाने के बाद नीरे साकुरा से कहता है, वैसे साकुरा, इराकी ने तुम्हें साइड में क्यों लेके गया था? छोड़ो जाने दो नीरे, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद इराकी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक एक ग्रुप में बढ़ जाओ और हर ग्रुप का एक लीडर होगा जिसकी बात तुम्हें माननी होगी। जिसपे साकुरा कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं? इराकी कहता है, यही हमारा काम है साकुरा, कि हम सब अलग अलग ग्रुप में हो जाए ताकि हम पूरे टाउन में घूम सके और देखे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। साकुरा इस बात से गुस्से में था कि उसकी टीम में यूटारो है। मुझे ये बंदा जरा भी नहीं पसंद है, फिर भी ये मेरे साथ घूम रहा है। जिसपे इराकी कहता है, ये मेरा फैसला था कि तुम दोनों साथ में रहोगे क्योंकि तुम दोनों ने सबसे पहले झगड़ा किया है। झगड़ा मैंने नहीं, इसने किया था। इसने पहले मुझ पे हमला किया था। इराकी कहता है, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब मेरे साथ में रहो। तभी इराकी एक बूढ़ी औरत की हेल्प करने लगता है और उसी के साथ ये बाकी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं। साकुरा को तो इसमें जरा भी मजा नहीं आ रहा होता है, पर वो आखिर करता भी क्या। काम पूरा होने के बाद वो शॉप का ओनर उन सभी को अपनी तरफ से कुछ खाने को देता है। काम खत्म होने के बाद इराकी साकुरा से कहता है, तुम्हें पता है तुम भी मेरी तरह हो,
एक टाइम हुआ करता था जब मुझे सिर्फ लड़ाई करना पसंद है, पर समय के साथ सब बदल गया और मुझे समझ आ गया सिर्फ लड़ाई जरूरी नहीं है बल्कि किसी की मदद करना ज्यादा जरूरी तब है। वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे साकुरा एक पेंटिंग को देख के कहता है, इतनी गंदी पेंटिंग ये किस बेवकूफ ने बनाई होगी। जो सुन नीरे डर के कहता है, भाई तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है तू किसकी बात कर रहा है? तुम क्या कहने चाहते हो नीरे? ये बोफिरन और दूसरे टीम का बॉर्डर है, यानी हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके रूल्स हमारे रूल से बहुत डिफरेंट है और वो लोग बहुत ही खतरनाक है साकुरा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से कोई लड़का भाग के आ रहा होता है जिसपे इराकी कहता है, ये तो सैंग मिडिल स्कूल से है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे? ऊपर से उसके पीछे सिस्टोरल गैंग वाले लोग भी आ रहे हैं। ये लोग उसे पकड़ पाते। इतने में साकुरा और यूटारो दोनों जाके उसे एक जोरदार लात मारते हैं। नीरे बेचारा डरे डरे कहते हैं, लो हो गई गड़बड़ शुरू। हे यूटारो, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ, इन्हें तो मैं अकेला संभाल लूंगा। मगर यूटारो साकुरा को इग्नोर कर देता है। तभी हम देखते कि सिस्टोरल गैंग के साथ ही उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, जिसे साकुरा ने अभी एक लात मारी है। और फिर एंट्री होती है उनके बॉस की, जिसे देख आरिका कहता है, मैंने सोचा नहीं था मुझे इसकी शक्ल फिर से देखने मिलेगी। सिस्टोरल गैंग का बॉस जिसका नाम है योतोगामी, वो कहता है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे फ्यूरन वाले इधर देखने मिलेंगे। साकुरा भी वहीं खड़ा हुआ देख रहा होता है सभी को। योतोगामी कहता है, ये लड़का हमारे एरिया में आया था तो उसे उसकी भरपाई तो करनी होगी। तभी एरिका कहता है, दोस्तों याद रखना ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तभी वो लड़का उठता है जिसे साकुरा ने अभी मारा था और वो गुस्से में कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ अंदर आने की? तुम भूल गए हो कि रूल्स क्या था? इतने में योतोगामी उस लड़के के सिर पे बॉटल फोड़ देता है और कहता है, तुम कब से हमारे साइड हो गए? मेरी नजर में जो कमजोर है वो मेरे टीम का हिस्सा नहीं है। और ये कह के उसे वो मारने लगता है, जिसपे अरिका कहता है, उसे मारना बंद करो, आखिर तुम सब एक टीम में हो ना। ये बंदा हमारे टीम में नहीं है। सिस्टोरल गैंग वीक लोग को अपनी गैंग में कभी शामिल नहीं करती है। तभी साकुरा कहता है, मुझे लगा कि तू इन सब से अलग है, लेकिन तू भी एक कमजोर आदमी है। तुझे पता है था वो बंदा कमजोर है, इसलिए तूने उसे मारा। कमजोरों को मार के खुद को ताकतवर नहीं कहते, उसे बुज़दिल कहते हैं। योतोगामी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, काफी अच्छी स्पीच थी। वैसे आज के लिए तो बहुत है और मैं तुझसे तब लड़ूंगा जब हमारी लड़ाई होगी। वैसे भी तेरी ऐसी शक्ल है कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूँ। और जो वहाँ से चला जाता है। फिर नीरे कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी साकुरा हीरो बनने की? अच्छा खासा मामला खत्म हो जाता अगर तुम बीच में नहीं आते। जिसपे अरिका कहता है, वो मामला खत्म नहीं होता, तुम लोग उसे नहीं जानते हो जितना मैं उसे जानता हूँ। अब छोड़ो, चलो अब स्कूल वापस चलते हैं। स्कूल जाने के बाद साकुरा सोच रहा था, चलो इसी बीच मैं ओमेमिया से तो मिलूं, देखूं आखिर वो कितना कूल है। और फिर ओमेमिया को देख ये लोग हैरान होते कि वो बंदा बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहा है। और साकुरा सोचने लगता है, ये बंदा तो एक मामूली सा बंदा है, ये तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखता। क्या ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है? तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एनिमे में।